नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें से राजस्थान में होने वाली लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित प्रमुख शब्दावलियां। आपने नाम सुना होगा लाठी सीरीज, कुबड़ पट्टी, खड़ीन, प्लाया, रन अथवा टाट। ठीक है, तो ये सब प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज इनको हम आराम से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रकार से हमारा कोई भी प्रश्न इनसे संबंधित गलत ना हो। तो जब हम मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित शब्दावलियों की बात करते हैं तो पहले नंबर पे आती है लाठी सीरीज। ठीक है, लाठी सीरीज। आरएस प्रारंभिक परीक्षा 2007 में यह प्रश्न पूछा गया था कि लाठी सीरीज क्या है। देखिए, इस लाठी से ही मिलता जुलता एक नाम हम पढ़ते हैं राठी। क्या पढ़ते हैं हम? राठी। राठी क्या है? एक गाय की नस्ल का प्रकार है। ठीक है, तो ऑप्शन में एक ये भी दिया गया था कि लाठी सीरीज क्या है कि गाय की एक नस्ल। जब हमें पता नहीं होता तो हम इन मिलते जुलते शब्दों से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज हमसे पूछा जाएगा लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी है। ठीक है, भूगर्भिक का मतलब होता है पृथ्वी की सतह से नीचे। ठीक है, जल की एक क्या है? पट्टी है। ठीक है, ऑप्शन में हमें केवल यही पूछा जाएगा कि लाठी सीरीज क्या है और ऑप्शन में हमें दिया जाएगा तो हमें टिक करना है भूगर्भिक जल पट्टी। तो पहली चीज लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। ठीक है, वर्ष 2007 में काजरी जो संस्थान है जोधपुर में, उसके वैज्ञानिकों ने धरातल के नीचे एक 80 मीटर लंबी तथा 60 मीटर चौड़ी जल की एक धारा प्रवाहित हुई देखी। ठीक है, उसे क्या कहा गया है? लाठी सीरीज कहा गया है। लाठी सीरीज का विस्तार जैसलमेर जिले में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपसे, अगर जिला पूछा जाए तो कौन से? जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य पाया जाता है। लाठी सीरीज का विस्तार कहां से लेकर कहां तक पाया जाता है? जैसलमेर जिले में पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य पाया जाता है। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल की पट्टी है, धरातल के नीचे जल की एक धारा प्रवाहित होती हुई पाई गई है। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है, देखिएगा, सेवण। सेवण क्या है? घास का एक प्रकार है। तो ये जो लाठी सीरीज का क्षेत्र है, यहाँ पर सेवण घास की अधिकता पाई जाती है। कौन सी घास की अधिकता पाई जाती है? सेवण घास की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ शब्द ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछे गए हैं। धामण, करड़, तरड़गम क्या है? ठीक है, परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है कि धामण, करड़ तथा तरड़गम है। ऑप्शन वही चीज किसी भी प्रकार का दिया जा सकता है कि आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। ठीक है, या फिर घास का एक प्रकार, या फिर एक किसी प्रजाति का नाम। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि धामण, करड़ तथा तरड़गम क्या है? घास के एक प्रकार हैं। ठीक है, एक प्रकार की घास होती है, कौन कौन सी? धामण, करड़ तथा तरड़गम। और कहां पर ये लाठी सीरीज के क्षेत्र में उगाई जाती है? तो यह प्रश्न पूछा गया है कि धामण, करड़ तथा तरड़गम
क्या है? तो लाठी सीरीज में से केवल हमारे यही प्रश्न बनते हैं। पहला, लाठी सीरीज क्या है? तो क्या है? एक भूगर्भिक जल पट्टी। किसने पता लगाया? काजरी के वैज्ञानिकों ने लगाया। कब लगाया? वर्ष 2007 में लगाया। लाठी सीरीज का विस्तार कहां से लेके कहां तक पाया जाता है? तो पोखरण से लेके मोहनगढ़ के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। कौन सी घास यहाँ पे पाई जाती है? सेवण घास की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा कौन कौन सी घास पाई जाती है? तो धामण, करड़ तथा तरड़गम। ठीक है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा गया, वो है RS प्री 2008 में पूछा गया, और वो क्या पूछा गया? कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है हॉन्च बेल्ट। ये ध्यान दीजिएगा, कुबड़ पट्टी या हॉन्च बेल्ट। हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी क्या करते हैं? केवल हिंदी के शब्द याद करके जाते हैं, उनके इंग्लिश टर्म्स याद करके नहीं जाते। जबकि ये इस प्रकार से पूछा गया, लिखा हुआ हिंदी में ही है, तो कोशिश कीजिएगा कि कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसकी इंग्लिश टर्म भी हम याद करें। तो कुबड़ पट्टी या हॉन्च बेल्ट का विस्तार कहाँ से लेके कहाँ तक पाया जाता है? जब हम कुबड़ पट्टी या हॉन्च बेल्ट की बात कर रहे हैं तो पहली चीज, इसका विस्तार अजमेर से नागौर जिले के मध्य पाया जाता है। कौन कौन से जिलों के मध्य पाया जाता है? अजमेर से नागौर जिलों के मध्य पाया जाता है। ठीक है। अब ये हॉन्च बेल्ट क्या है कि देखिए, यहाँ पर इस अजमेर से नागौर के मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल में फ्लोराइड की मात्रा, ठीक है, किसकी मात्रा? फ्लोराइड की मात्रा लगभग 10 ppm पार्ट्स पर मिलियन, लगभग कितनी? 10 ppm तक पाई जाती है, जो सामान्य स्तर 1.5 ppm से काफी अधिक है। ठीक है। क्या पढ़ा हमने? कि यहाँ पर अजमेर से नागौर के मध्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जल में फ्लोराइड की मात्रा सामान्य स्तर 1.5 ppm से काफ़ी ज़्यादा, लगभग 10 ppm तक पाई जाती है, जिस कारण यहाँ के जो लोग हैं उनकी रीढ़ की हड्डी में क्या आ जाता है? झुकाव आ जाता है या कूब निकल आती है। इस कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ठीक है। आ गया समझ में? क्या पढ़ा हमने? कि अजमेर से नागौर के मध्य के क्षेत्र का जो क्षेत्र है, इसके जल में फ्लोराइड की मात्रा क्या पाई जाती है? ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों में क्या हो जाता है? फ्लोरोलाइसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में क्या आ जाता है? झुकाव आ जाता है और कूब निकल आती है, जिसके कारण इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी कहा जाता है। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछा जाता है यहाँ से, वो है बजादा। बजादा। ठीक है। क्या है बजादा? मरुस्थलीय क्षेत्र में, मान लीजिए कोई क्या है? पहाड़ अथवा पर्वत है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतीय निम्न भूमि, मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतीय निम्न भूमि, पर्वतीय निम्न भूमि से मतलब होता है पर्वत की तली का क्षेत्र। ठीक है। जो नीचे वाला क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है निम्न भूमि। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतीय निम्न भूमि, जहां पर वर्षा का जल आकर एकत्रित होता है, उस क्षेत्र को बजादा कहा जाता है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किसे कहा जाता है? बजादा। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्वतीय निम्न भूमि, जहां पर आकर वर्षा का जल एकत्रित होता है, उस क्षेत्र को बजादा कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है तल्ली अथवा पोखर। अगला शब्दावली आती है हमारी तल्ली अथवा पोखर। तल्ली अथवा पोखर। ठीक है। तल्ली अथवा पोखर से तात्पर्य है
मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटे जल गर्त का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में छोटे जलगर्त अथवा मीठे पानी के जो क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तल्ली अथवा पोखर कहा जाता है। पोखर तालाब का पर्यायवाची है, ठीक है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो छोटे छोटे गर्त होते हैं या छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तल्ली अथवा पोखर कहा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात अगली इंपॉर्टेंट शब्दावली है खड़ीन। खड़ीन क्या होता है? कि तल्ली अथवा पोखर, जो ये छोटे जल के गर्त होते हैं, इनके सूख जाने के पश्चात जो नम तथा उपजाऊ भूमि बचती है उसे खड़ीन कहा जाता है। क्या पढ़ा हमने? खड़ीन किसे कहा जाता है? कि तल्ली अथवा पोखर के सूख जाने के पश्चात बची हुई नम तथा उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है कि खड़ीन क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो नम और उपजाऊ भूमि पाई जाती है, किसके सूख जाने के पश्चात? तल्ली अथवा पोखर के सूख जाने के पश्चात जो नम और उपजाऊ भूमि पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है, ठीक है। और ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में खड़ीन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? तो आपको ध्यान देना है, राजस्थान के जैसलमेर जिले में खड़ीन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, ठीक है। इसके पश्चात एक प्रश्न और पूछा जाता है, वह है प्लाया, ठीक है। आपने नाम सुना होगा, कौन सा? प्लाया, ठीक है। क्या होता है प्लाया? का मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का स्तूपों के मध्य जब वर्षा का जल भर जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या पाए जाते हैं? बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इन बालू का स्तूपों के मध्य जब वर्षा का जल भर जाता है तो इससे निर्मित स्थायी, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, स्थायी बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का जल भर जाने से निर्मित स्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है, ठीक है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो झीलें पाई जाती है उनको प्लाया झीलें भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का जल भर जाने से निर्मित स्थायी जलाशयों को क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है, ठीक है। अगला शब्द है रन अथवा टाट, ठीक है। सिंपल सी चीज है कि बालू का स्तूपों के मध्य वर्षा का जल भर जाने से निर्मित स्थायी जलाशयों को तो क्या कहा? प्लाया। और अस्थायी जलाशयों अथवा दलदली भूमि को रन अथवा टाट कहा जाता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का स्तूपों के मध्य जल भर जाने से निर्मित अस्थायी जलाशयों अथवा दलदली भूमि को रन अथवा टाट कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो भूमि की ऊपरी सतह होती है वहाँ पे नमक की एक परत सी पाई जाती है। आपने नाम सुना होगा कच्छ का रण, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि सफ़ेद लवणों की एक परत पाई जाती है। तो रन अथवा टाट क्या होता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में निर्मित अस्थायी जलाशयों तथा अथवा दलदली भूमि को क्या कहा जाता है? रन अथवा टाट कहा जाता है। प्लाया तथा रन अथवा टाट जो भी है, इन दोनों का विस्तार भी राजस्थान में सर्वाधिक
जैसलमेर जिले में ही पाया जाता है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि राजस्थान में प्लाया का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में पाया जाता है। तो किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर जिले में पाया जाता है। राजस्थान में रण का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। राजस्थान में खड़ीन का विस्तार किस जिले में पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। राजस्थान में लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर जिले में पाया जाता है। तो हमने क्या क्या शब्दावलियां पढ़ी? लाठी सीरीज क्या है? एक भूगर्भिक जलपट्टी है जिसका विस्तार जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा कुबड़ पट्टी अथवा हॉन्च बेल्ट। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से लेकर? अजमेर से लेकर नागौर के मध्य पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि जल में फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है जिसके कारण लोगों की रीढ़ की हड्डी में झुकाव आ जाता है, इस कारण इसको कुबड़ पट्टी कहा जाता है। ठीक है, खड़ीन में हमने क्या पढ़ा? तल्ली अथवा पोखर के सूख जाने के पश्चात बची हुई नम भूमि को क्या कहा जाता है? खड़ीन कहा जाता है। खड़ीन का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। सॉरी। प्लाया क्या है कि बालूका स्तूपों के मध्य जल भर जाने से निर्मित स्थायी जलाशयों को क्या कहा जाता है? प्लाया कहा जाता है। और अस्थायी जलाशयों अथवा दलदली भूमि को रन अथवा टाट कहा जाता है। और इनका विस्तार भी कहाँ पे पाया जाता है? जैसलमेर जिले में सर्वाधिक पाया जाता है। तो जो हमने ये शब्दावली पढ़ी, सभी के सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इनको ऐसे कैसे याद कर लेना है। यह प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और कोशिश हमें यह करनी है कि हमारा इनमें से कोई भी प्रश्न गलत ना हो। ठीक है।